टीकाकरण केंद्र का हुआ निरीक्षण। सी न्यूज़ 9 सिकटा से मिरोज अहमद की रिपोर्ट। प्रखंड के टीकाकरण केंद्रों पर निरीक्षण करते दिखे पदाधिकारी। सिकटा प्रखंड के सभी टीकाकरण सेंटर पर सिकटा अंचलाधिकारी मनीष कुमार, सिकटा प्रखंड विकास पदाधिकारी मीरा शर्मा, सिकटा थानाध्यक्ष रमेश महतो सहित सिकटा एसएसबी के पदाधिकारी के द्वारा प्रखंड क्षेत्र में चल रहे टीकाकरण सेंटर की जांच की गई और सभी को टीका लेने के लिए आग्रह करते दिखे सभी पदाधिकारी। वहीं सिकटा पीएचसी प्रभारी डॉक्टर मोहम्मद नजीर के द्वारा प्रखंड वासी को टीका लेने के लिए आग्रह करते दिखे। उन्होंने खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को टीका लेने के लिए घर घर घूमकर समझाते नजर आए। कहा कि टीका लेने वाला हर व्यक्ति सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि मैं 2 बार कोविड से संक्रमित हुआ, लेकिन टीका लेने के वजह से मुझे वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ी और मैं आज आप सभी के बीच में खड़ा हूँ। इसलिए मेरी सभी से प्रार्थना है कि बढ़ चढ़कर टीका ले और आप अपने परिवार सहित सभी को सुरक्षित रखें। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं कि घर घर जाके आप लोगों को टीकाकरण कोविड महामारी के वजह से जो टीकाकरण दिया जा रहा है, किया जा रहा है जिला प्रशासन द्वारा और हम लोगों के द्वारा, वो कितना सुरक्षित है शायद आप लोग इससे भली भांति अवगत नहीं हैं। इसी कारण जब हम लोग टीम लेकर जा रहे हैं तो बहुत लोग घर में छूट जा रहे हैं, भागे रहे हैं। जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, विकसित देशों का सवाल है, वो सब देश संपूर्ण टीकाकरण सभी देशों में हो गया और अमेरिका ने घोषणा भी कर दिया कि मास्क नहीं लगाना है, इसलिए कि संपूर्ण टीकाकरण वहाँ हो गया। आज ऑल इंडिया नेशनल इंस्टीट्यूट दिल्ली ने ये घोषणा किया कि जितना लोग टीकाकरण का कंप्लीट टीकाकरण दो डोज हो गया है, उसमें से एक भी डेथ नहीं हुआ। ये भ्रम कहाँ से फैला दिया लोग कि टीका लेने से 2 महीने के अंदर डेथ हो जाएगा या लोग मर जाएंगे। ये सरासर किसी की साजिश है। ये हो सकता है कि कोई गुमराह कर रहा हो हमारे देश के जनता को, मेरे सिकटा के वासियों को, खासकर अपने मुस्लिम भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूँ। आज मस्जिद में भी मैं अपील किया सारे मुस्लिम भाइयों से कि मैं खुद 2 बार संक्रमित हुआ, लेकिन अगर मैं टीका नहीं लिया रहा था, कोविड का टीका नहीं लिया रहा था, तो मैं आप लोगों के सामने बैठ के बात नहीं कर रहा होता। और टीका का ही वजह है कि 2 बार संक्रमित होने के बावजूद आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। मैंने सिकटा क्षेत्र का सेवा 7 साल से लगातार करते आ रहा हूँ। इसके पहले 10 साल मैंने आप लोगों का सेवा किया। आप लोग बराबर हमारी बात को मानते आए हैं, इज्जत देते आए हैं और सिकटा के धरती से, सिकटा के एक लोग से इतना लगाव है, इतना लगाव है कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। और मैं आप लोगों को गारंटी के साथ लिख के ये आज देना चाहता हूँ, ये टीका 100% 100% यह टीका सेफ है। इस टीकाकरण से किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ। अभी तक हम लोग 50,000 टीका दे दिए और ये पूरे बिहार में मोटा मोटी लाखों लोग को टीका दिया गया, लेकिन किसी को इसका न कोई एडवर्स इफेक्ट हुआ और न कोई इससे किसी तरह की कोई कंप्लेन या शिकायत हुई। हाँ, मामूली बुखार होता है। बुखार में सिर्फ पैरासीटामोल गोली खा लेने से 1 दिन 2 दिन का बुखार होना ठीक हो जाता है। बहुत आदमी कहता है कि मैं टीका नहीं लूंगा, मुझे फीवर हो गया। अरे फीवर हो गया इसका मतलब कि आपको ये टीका काम कर रहा है और आप 100% आपको बचाने के लिए ये टीका काम कर रहा है। मेरा निवेदन है, खासकर मैं उस मुस्लिम भाइयों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग समझें
बारीकियों को समझें। इस बारीकी को आप लोग नहीं समझ रहे हैं कि मान लीजिए अगर सरकार ये घोषणा कर दे कि जो टीका नहीं लिया है उसको सरकारी किसी तरह की सेवा से वंचित कर दिया जाएगा, उसके खाते में पैसा नहीं दिया जाएगा, राशन रोक दिया जाएगा, तो फिर क्या होगा आप लोगों का? सरकार भी चाहती है कि मेरे यहाँ जितने लोग हो तंदुरुस्त हो। मान लिया कि आप एक बार संक्रमित हो जाएंगे तो सिर्फ आप ही संक्रमित नहीं होंगे, आपसे बहुत लोग संक्रमित हो सकता है। तो इसलिए जब एक आपसे अगर 10 आदमी संक्रमित होगा तो आपको बहुत तिरस्कृत होना पड़ेगा। ये आदमी टीका नहीं लिया और यहाँ पे कोविड को संक्रमित हमको कर दिया, कोई अपने घर नहीं बुलाएगा। आपको अगर दिल्ली बॉम्बे आपके बच्चों को जाना है, कल से हमारे यहाँ 18+ का 18 साल से ऊपर वाले बच्चे का भी टीकाकरण शुरू हो गया है। उसके लिए आपको नेट से इस पर जाकर अप्लाई करना होगा और अपना टाइम ले लेना होगा। अगर मान लीजिए कि आपका बच्चा टीका नहीं लिया, उसका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और उस हालत में आपका बच्चा दिल्ली नहीं जा सकता है, बम्बई कमाने नहीं जा सकता है, कोई एंट्री नहीं होगी। अब एंट्री दिल्ली, बम्बई और किसी भी राज्य में भी एंट्री में खोजेगा कि आप 100% दोनों डोज आपको टीका पड़ गया है, उसी का एंट्री होगा। और आपको RT-PCR निगेटिव है, उसी का एंट्री होगा। तो आप समझिए आप चारों तरफ से आपको नुकसान ही नुकसान होगा। अगर आप टीका नहीं लेते हैं तो आपको चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान होगा। आप हज में जाएंगे, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपसे खोजेगा कि आप टीकाकरण का संपूर्ण टीकाकरण का सर्टिफिकेट दीजिए, उस वक्त टीका मिलेगा नहीं, फिर आप क्या करेंगे? आप हज से भी वंचित होंगे। तो आप समझ जाइए, आप अपना भविष्य भी संभालिए, कौम के भविष्य के बारे में सोचिए। मुझे तो मैं आज सिक्टा से आया, मैं देखा हमारे वीडियो मैडम बेचारी धूप में घूम रही है, सिरसिया में धूप में घूम रही है, ये दुखी छापर सरगटिया में, लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं। पता नहीं क्या हो गया है, किस तरह को कौन दिग्भ्रमित कर दिया है देहात में लोगों को। और हमारे सिक्टा में आज मैं गया 18+ पे तो देखा रक्सौल का लोग भरमार पड़ा है, चनपटिया का लोग भरमार पड़ा है, मझवलिया का लोग भरमार पड़ा है। सब बाहर के लोग आके टीका ले रहे हैं 60+ पर, और सिक्टा के लोग खोजने से एका दुक्का आ रहे हैं। फिर भी मैं नम्र निवेदन के साथ अपने भाइयों से, शिक्षा के लोगों से और खासकर मुस्लिम भाइयों से और खासकर दलित भाइयों से मैं अपील करता हूं कि आप लोग नजाकत को समझें, अपने भविष्य को अंधकार में नहीं डालें। अगर आप टीका नहीं लेते हैं तो कहीं जाने के लायक भी नहीं होंगे। आप टीका नहीं लेते हैं तो हो सकता है कि सरकारी सेवा से भी वंचित हो जाए। आज टीका नहीं लेते हैं तो आप विदेश भी कमाने नहीं जा सकते हैं, आपका बच्चा भी नहीं जा सकता है। तो आप क्या करेंगे? लोग नफरत करेंगे कि टीकाकरण नहीं हुआ है। हो सकता है कि बाद में नौकरी में भी आपसे प्रमाण पत्र मांगे, हो सकता है कि भविष्य में नौकरी में आप सिलेक्शन हो जाए तो आपसे प्रमाण पत्र मांगा जाए कि आप इम्यूनाइज्ड हैं कि नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज में जो बच्चा जा रहा है उसका मैं फॉर्म देख रहा हूँ, आ रहा है तो उसमें लिखा जाता है कि कोविड का इंजेक्शन लिया है। मेडिकल कॉलेज में भी खोजा जाएगा कोविड का इंजेक्शन लिया है। अगर नहीं मिला तो उससे भी वंचित हो जाएंगे। इसलिए मैं आज आपसे भावनात्मक अपील करता हूं कि 10 साल आपके साथ मैं रहा, 4-5 साल से अभी रह रहा हूं। आप कृपया करके हमारी बात को समझें और टीकाकरण के लिए तैयार हो जाएं। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 9 सच्ची खबरों के साथ।